हेलो देयर एंड वेलकम टू कंप्लीट बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज। तो आज की इस लेक्चर में सबसे सिंपल टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। वो क्या है? हमारा मेथड्स इन मोंगोस। ठीक है। अब देखो, मोंगोस हमने पहले ही शुरू किया था, लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो भी हमने कवर किए। और जो ये भी इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है, मेथड्स इन मोंगोस। देखो, बिना ये इस टॉपिक के भी आप सारा का सारा कोड लिख सकते हो, लेकिन मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने काफी रिसर्च करी इसके ऊपर और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, इसकी जरूरत क्या है। और इसको आने से पहले आपको एक कंसेप्ट आनी चाहिए, विच इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्या है क्लास एंड ऑब्जेक्ट? आपको पता ही होगा, सेमिस्टर एग्जाम में भी होता है वो, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारी कंसेप्ट आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। उप्स, हम इसे बोलते हैं। ठीक है। मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको पता है। ठीक है, आपने ये पढ़ा ही होगा। जावास्क्रिप्ट में भी ये कंसेप्ट है। ठीक है। ज्यादा हम इसे यूज नहीं करते, क्योंकि अब देखो, जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन होती है वो सारा उप्स के ऊपर ही होती है, क्योंकि सारी की सारी चीजें हमें ऑब्जेक्ट से फैमिलियर करनी पड़ती है। ठीक है, रियल लाइफ से उसे इंटरेक्ट करना पड़ता है, तभी हमारा उप्स इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसको जाने देते हैं। पहले हम समझते हैं कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, दो दो मिनट में समझाता हूँ आपको, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि जो हम मेथड्स में देखो, जो हमारा मोंगोस में जो मेथड्स है ना, वो भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एक बिहेवियर है। ठीक है। अब देखो, क्लास क्या होती है? ये अपना क्या है, एक आप बोल सकते हो उसको एक स्टूडेंट। ठीक है, आप इसे एक स्टूडेंट बोल सकते हो। तो ये जो स्टूडेंट है, ये क्या एक रियल ऑब्जेक्ट है। ये क्या एक रियल ऑब्जेक्ट है, जो रियल थिंग है, जो हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट मतलब क्या कि उसका नाम क्या है? फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल कंसिडर कर लेता हूँ, उसका नाम है विषय। ओके। अब देखो, ये क्या है, एक रियल स्टूडेंट है ना, रियल स्टूडेंट। अब मुझे इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो विजय की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? इसका तो एक नेम हो सकता है, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करनी है। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है आपको पता है? इसकी प्रॉपर्टीज हो सकती है, नेम हो सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली इसका नेम तो हो सकता है। और उसके बाद उसका एज, क्योंकि ये स्टूडेंट है ना, तो इसकी एज भी मुझे क्या करनी पड़ेगी? स्टोर करनी पड़ेगी। उसके बाद इस विजय का क्या हो सकता है? एक आईडी भी हो सकती है ना, जो हम इसे इनरोलमेंट नंबर कहते हैं, इनरोलमेंट नंबर। तो ये इनरोलमेंट नंबर उसका हो सकता है। ठीक है। मतलब क्या कि इस विजय की बहुत सारे प्रॉपर्टीज हो सकती है। कि मतलब क्या कि हमने यहाँ पर इसकी ब्लूप्रिंट क्रिएट की। मतलब ये जो क्लास होता है, क्लास क्या है? क्लास कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे हम बोलते हैं। और ये आपने पढ़ा ही होगा, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर इस क्लास के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। ये होता है आपका क्लास। ठीक है, ये होता है आपका क्लास। देखो, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये होता है आपका क्लास। अब क्लास किस किस से बनता है? क्लास बनता है आपका किससे? जो आपके वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल। ठीक है। और आपके जो मेथड्स होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन बनाकर हम क्या करते हैं? क्लास को क्रिएट करते हैं। देखो, और जो हमारे मेथड्स होते हैं, अब देखो, इसको मेथड्स हम क्यों बोलते हैं? और सी लैंग्वेज भी, सी लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि वहां पर हम फंक्शंस बोलते हैं, वहां पर हम मेथड्स नहीं बोलते। क्योंकि जो हमारी सी लैंग्वेज है, वो हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमारी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन से फॉलो होती है। लेकिन जो हमारी सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, वो क्या है? और जावा स्क्रिप्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ, वो भी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा भी काम कर सकती है, लेकिन उनमें एक्स्ट्रा फीचर क्या है कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो रियल वर्ल्ड थिंक है ना, जो रियल वर्ल्ड थिंक मतलब क्या कि हम प्रोग्राम को हमारे रियल लाइफ से जोड़ सकते हैं। जिससे को हम उप्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। अब देखो, क्लास में क्या क्या होते हैं आपकी? वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। ठीक है। अब इस क्लास में मेथड्स हम किस लिए डिफाइन करते हैं? वेरिएबल्स के ऊपर कुछ चेंजेस करने के लिए हम मेथड्स को क्रिएट करते हैं। अब देखो, हमारा जो कोड है, वो हम विदाउट मेथड्स के भी लिख सकते हैं। और विदाउट, देखो, वेरिएबल तो हमें लगेगी, लेकिन विदाउट मेथड्स के लिए लिख सकते हैं। लेकिन वेरिएबल्स के ऊपर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ लॉजिक परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये होते हैं हमारे मेथड्स। तो इसीलिए हमने पहले लेक्चर में देखा होगा, ठीक है, देखा था कि वहां पर हम एक स्कीमा क्रिएट कर रहे थे। स्कीमा भी क्या होता है? स्कीमा भी एक ब्लूप्रिंट ऑफ हमारा जो डेटाबेस है, कि वह ब्लूप्रिंट ऑफ जो डेटा, किस तरह से डेटा हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, तो उसकी ब्लूप्रिंट क्या होती है? हमारी स्कीमा होती है। स्कीमा क्या है? एट द एंड एक क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये यूजर नेम क्या है? एक फील्ड है ना, और ये ईमेल क्या है? एक वेरिएबल ही है। जेंडर क्या है? एक वेरिएबल है। अगर हमें यहाँ पर हमने क्या किया है? ये जो स्कीमा है ना, स्कीमा क्या है?
क्लास है। क्लास क्या होता है? ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसलिए स्कीमा क्या होता है कि किस तरह से डेटा हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। अब यहाँ पर रन टाइम पर आपको क्या करना है, इस यूजर नेम पर, ईमेल पर, जेंडर पर या फिर एज पर, पोजीशन पर आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, इसके साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, आप जो लॉजिक लिखते हो, ठीक है, और जो जेएस में हम आते हैं, यहाँ पर आपने क्या किया है, एक टोकन को जनरेट किया है। यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या किया, एक टोकन को जनरेट किया है और यहाँ पर सेट किया। अब देखो ये जो काम है वो हम बहुत जगह पर करते हैं। कौन सा काम? कि हम टोकन क्रिएट करते हैं और कुकीज सेंड करते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है ना, एक रिपीटेबल लाइन है, ये हमें हर जगह पर यूज करनी पड़ती है। तो हमारा मकसद क्या है कि हम ट्राई प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, डू नॉट रिपीट यूर सेल्फ। मतलब एक बार उस चीज को डिक्लेयर कर दो और यहाँ कहाँ पर भी डिफाइन कर दो और उसे रीयूज करो, क्योंकि कोडिंग का प्रिंसिपल ही वही ना, ट्राई प्रिंसिपल की वन ऑफ द प्रिंसिपल है ये, कि डू नॉट रिपीट यूर सेल्फ, कि एक जगह पर उस चीज को बनाओ और उसे बार बार यूज करो। देखो मैं, ओके, अब देखो हम इस यहाँ पर मेथड्स किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा कि हम जो हमारे मोंगोस में मेथड्स होते हैं उसके बारे में। देखो वो CRUD ऑपरेशन वाले मेथड नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो इस स्कीमा के ऊपर हम मेथड्स लगा सकते हैं। आपको पता है कि मैंने आपको अभी भी बताया कि क्लास के अंदर क्या क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स आप इसको समझ सकते हो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो यूजर नेम है, ईमेल है, और इसके अंदर हम मेथड्स को डिफाइन करते हैं। किसके अंदर डिफाइन करते हैं मेथड्स को? स्कीमा के अंदर। अब उस मेथड को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं वो देखते हैं। अब देखो इस स्कीमा के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, मतलब क्या कि क्लास के अंदर क्या हो सकता है, एक दूसरी क्लास हो सकती है ना, तो वहां पर यहाँ स्कीमा के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है विच इज मेथड्स नाम का ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर आप मेथड स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब मेथड्स किस प्रकार से हम उसे स्टोर करेंगे पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है यूजर स्कीमा, क्योंकि यूजर स्कीमा के अंदर वो मेथड्स है ना। तो ये जो यूजर स्कीमा है वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर दे, यूजर स्कीमा डॉट, और हम यहाँ पर लिखेंगे मेथड्स। क्या लिखेंगे? मेथड्स। और कौन सा मेथड हम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पर एक ग्रीट मेथड हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये मेथड्स हमने किया। अब यहाँ पर हम सिंपल सा क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, सिंपल सा टेस्ट करने के लिए कि जो हमारा जो ग्रीट मेथड, ठीक है, ये हमने डॉट मेथड्स, और इसको हम नाम देते हैं ग्रीट नाम देते हैं, ग्रीट, और यहाँ पर हम लिखते हैं फंक्शन, ठीक है, और ये फंक्शन है और इसका नाम हम ग्रीट देते हैं, ठीक है, इसका भी नाम हम ग्रीट देते हैं, और नहीं भी नाम दिया तो भी चलता है, ठीक है, नहीं भी नाम दिया तो भी चलता है। तो देखो यहाँ पर हमने ग्रीट मेथड लिखा, ठीक है, मेथड। अब इसको देखो, ये क्या है, एक मेथड हमने किसके अंदर डिफाइन कर लिया, इस स्कीमा के अंदर, क्योंकि स्कीमा क्या होता है हमारा, स्कीमा इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्कीमा मतलब क्या कि जो हमारा डेटा है वो डेटाबेस के अंदर कौन से स्ट्रक्चर में स्टोर होगा, वो होता है हमारा यूजर्स, मतलब स्कीमा। वो आप किसी के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम मेथड्स बनाएंगे। अब देखो ये जो हमने auth.js में JWT को क्रिएट किया था, ठीक है, JWT को क्रिएट किया था, उसके बाद हमने जो कहाँ पर लॉगिन राउट पर हमने जो पासवर्ड को कंपेयर किया था, ये काम हम यहाँ पर देखो कंपेयर करने के लिए हमें क्या क्या लग रहा है, पासवर्ड लग रहा है। अब देखो ये जो पासवर्ड है वो हमारे यूजर स्कीमा में ऑलरेडी क्या है, डिफाइन है। तो इसके अंदर हम एक्सेस ले सकते हैं। किसका एक्सेस ले सकते हैं हम इसके अंदर? इसके अंदर हम इस पासवर्ड का एक्सेस ले सकते हैं, सैलरी का एक्सेस ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर क्या प्रिंट करूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं अगर दिस प्रिंट करूं, अब देखो आपको यहाँ पर एरो फंक्शन का यूज नहीं करना है, क्योंकि एरो फंक्शन के अंदर दिस का एक्सेस नहीं होता, ये तो आपको पता ही होगा, जावास्क्रिप्ट की कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखो जो हमारा कंसोल डॉट लॉग हमने किया दिस, अब दिस प्रिंट करने से क्या होगा कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन किसके अंदर का है, यूजर स्कीमा के अंदर के, किसके अंदर का है, यूजर स्कीमा के अंदर का है। अब यूजर स्कीमा के अंदर तो कुछ वेरिएबल्स डिफाइन होंगे और कुछ मेथड्स डिफाइन होंगे, वो हमने यहाँ पर मैन्युअली डिफाइन कर लिया। अब इस मेथड के पास आपको पता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर एक समझाने के लिए फाइल बनाता हूँ कि a.js नाम की, आपको पता है कि यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है, सिंपल सी कंसेप्ट है भाई, बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आपके क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। ए के अंदर मैंने 10 डाल दिया, बी के अंदर मैंने 20 डाल दिया, और यहाँ पर आप फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हो ना, फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया विच इज ग्रिड नाम का फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ग्रिड नाम का एक फंक्शन मैंने यहाँ पर क्या किया, डिफाइन किया। इस तरह से आप फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप
यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन ये मैं शॉर्टकट यूज कर रहा था, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फंक्शन। अगर आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करो, कंसोल डॉट लॉग करो, अगर आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग दिस करते हो, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग दिस करते हो, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है। जिसका मतलब क्या कि दिस किसको पॉइंट करता है, इसका जो पेरेंट है, पेरेंट कौन है, उसका ऑब्जेक्ट पेरेंट है ना, मतलब यही है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये दिस किसको पॉइंट करता है। अगर मैं दिस डॉट ए करूं, दिस डॉट ए करूं, तो ये किसको प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा। देखो मैं आपको बता ही देता हूं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट में अगर इस ग्रीट फंक्शन को कॉल करूं, किस फंक्शन को कॉल करूं, इस ग्रीट फंक्शन को मैं अगर कॉल करूं, ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। इस ग्रीट फंक्शन को अगर मैं कॉल करूं, ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीट फंक्शन को अगर मैं कॉल करूं, तो ये ग्रीट फंक्शन, ठीक है, जो ग्रीट फंक्शन दिस डॉट ए को मतलब इसको प्रिंट करेगा। दिस मतलब क्या कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, और डॉट ए मतलब क्या कि डॉट ऑपरेटर से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर की जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करते हैं। तो अब मैं इसको अगर चलाकर देखो, देखो अगर मैं इसको चला कर देखो, ठीक है, मुझे सोर्स फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा भाई। सोर्स, अब मैं अगर इसको चला कर देखो, नोड, नोड और जो मेरा कौन सा है, ए डॉट जी एस, सॉरी सी एल एस करना पड़ेगा मुझे, मैंने एस डॉट जी एस किया। तो यहाँ पर नोड, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर इंटरव्यूअर ने आपको जानबूझकर ये बताया कि यहाँ पर एक्सेस क्यों नहीं होता है, ये क्यों नहीं होता है, ये बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ना वो जावास्क्रिप्ट की कंसेप्ट है, मुझे बतानी नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका ए प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर दिस को प्रिंट करूँ, अगर मैं यहाँ पर दिस को प्रिंट करूँ, तो यहाँ पर सॉरी इसको मुझे सेव करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर दिस को प्रिंट करूँ, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न करके देगा। तो इसका मतलब क्या कि इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर दिस करते हो, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपका मतलब पूरा का पूरा स्कीमा आपका यहाँ पर आ जाएगा, और उसके अंदर की वैल्यू आप गेट कर सकते हो। अगर इसके ऊपर आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, कुछ लॉजिक परफॉर्म करने हैं, देखो हमने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर अब तक काम नहीं किया है, लेकिन हम छोटे छोटे कंसेप्ट यहाँ पर सीख रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट होंगे हमें एक अच्छे बैकएंड डेवलपर बनने के लिए, या फिर अच्छा बैकएंड का प्रोजेक्ट बनाने के लिए। देखो बैकएंड डेवलपमेंट इज नॉट अबाउट क्रड ऑपरेशन। क्रड ऑपरेशन मतलब क्या कि बैकएंड डेवलपमेंट नहीं है, हमें बहुत सारी चीजें हैंडल भी करनी पड़ती है, बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस भी फॉलो करने पड़ते हैं, तभी हम जाकर बैकएंड डेवलपर बनते हैं। ठीक है, अब वो जाने देते, वो अलग बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जो दिस है, वो दिस के अंदर किसका एक्सेस होगा, आपका दिस के अंदर आपका होगा, किसका एक्सेस होगा आपका दिस का अंदर, दिस के अंदर आपका इस पूरा का पूरा स्कीमा का ये होगा। अब मैं अगर अगर नोड मॉन अगर अपना सर्वर चलाओ, नोड मॉन सर्वर, सर्वर डॉट जी एस, ठीक है, अगर मैं इसको चलाऊं, ठीक है, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जब भी मैं इस यूजर मॉडल को कॉल करता हूँ, यूजर मॉडल को जब भी मैं यूज करता हूँ, तो ये मेथड्स ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। अब इसको मुझे एक्सेस किस कहाँ पर करना है, ये तो मैंने मेथड यहाँ पर डिफाइन कर ली, अब मुझे इसको कॉल करना है। तो कॉल में किसके अंदर कर सकता हूँ, सर्वर में चलते, जब हम लॉग इन करते हैं ना, लॉग इन, जब हम लॉग इन करते, लॉग इन करते, लॉग इन की राउट कहाँ पर है, तो ये ऑथेंटिकेशन में होगी, ये ऑथ राउट में होगी। ऑथ राउट में हम जब लॉगिन करते हैं, तब हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। देखो ये यूजर डीबी, जब हम यूजर मॉडल को यूज कर रहे हैं, अब यहाँ पर यूजर डीबी डेटा, ठीक है, डेटा डॉट, हम यहाँ पर इस ग्रीट मेथड को कॉल कर सकते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये लोग फंस जाते हैं। मतलब ये आप इसी यहाँ पर आपको सीखना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर हमने क्या लिखी, यूजर डीबी डॉट ग्रीट, मतलब इसके अंदर इस ग्रीट फंक्शन का एक्सेस आ जाता है। जिस स्कीमा का यूज करके हमने यूजर मॉडल बनाया है, यूजर मॉडल क्या है, क्या है यूजर मॉडल, यूजर मॉडल हमने किससे बनाया है, इस यूजर मॉडल हमने किससे बनाया है, इस स्कीमा से बनाया है। कौन सा स्कीमा है ये, यूजर स्कीमा है, ठीक है। अब इस यूजर स्कीमा के अंदर कुछ वेरिएबल्स होंगे और कुछ फंक्शंस हमने डिफाइन किए। अब इस फंक्शन का एक्सेस यहाँ पर किसके अंदर आएगा, इस फंक्शन का एक्सेस हमारा कहाँ गया, यूजर डॉट जीएस कहाँ गया भाई, तू लॉगिन वाला कहाँ गया हमारा, ठीक है, और डॉट जीएस में, और यहाँ पर इसके अंदर उसका एक्सेस आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर लॉगिन की राउट ये करने की कोशिश करूँ, ठीक है, इसको मैं अच्छे से कॉपी कर लेता हूँ, ग्रेट, ओके। अब ये जो मेरा ऑट डॉट जीएस है, और यहाँ पर मैं इसको अच्छे से कॉल करूँ, ठीक है, अच्छे से कॉल करूँ। अब मैं यहाँ पर सर्वर हमारा चलाता हूँ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ।
और देखो एक एक कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक भी कंसेप्ट आपको आपने स्किप कर ली और वो आपको इंटरव्यूअर ने अगर पूछ ली, अगर इंटरव्यूअर को आपको ऊपर डाउट हो गया तो वो आपको रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब चलते पोस्टमैन पर चलते हैं और हम एक लॉगिंग की क्या करते हैं, एक एपीआई से मार्कर देखते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजते हैं फ्रंट एंड के तौर पर। तो ठीक है, देखो मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं डायरेक्टली फंक्शन को क्रिएट करके भी मतलब देख सकता था। देखो ये हमने बनाया लॉगिन सक्सेसफुली। अब देखो कंसोल के अंदर यहाँ पर ग्रीट मेथड तो प्रिंट हुआ और उसके अंदर हमारा दिस प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, दिस हमने किया था मेथड। अब देखो ये दिस क्यों प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्कीमा यहाँ पर प्रिंट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस ग्रीट मेथड को उसने क्या किया, कॉल कर दिया। तो ठीक है, अगर मैं दिस डॉट यहाँ पर अगर पासवर्ड करूँ दिस डॉट पासवर्ड, तो इस यूजर का मतलब जिस भी यूजर की एपीआई हमने हिट मारी है, ठीक है, मतलब क्या कि जो हम ऑथ राउटर में आते हैं, ठीक है, ऑथ राउटर में आते हैं। मेरा कहने का यही मकसद था कि यहाँ पर इस पूरे का पूरा स्कीमा की एक्सेस आ जाती है। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर फिर से क्या करता हूँ, फिर से हम कंसोल करके दिस भी करते हैं और दिस डॉट पासवर्ड भी करते, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर दिस भी करते और पासवर्ड भी करते। तो इसको फिर से हम क्या करते, रिफ्रेश करते। रिफ्रेश मतलब क्या कि फिर से इसे सेव करते, तो ये फिर से हमारा सर्वर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो हम फिर से क्या करते, हमारी जो आ गए भाई, तो हाँ लॉगिन की एपीआई हम क्या करते फिर से हिट मारते। ठीक है, ठीक है, बोल रहे हैं लॉगिन सक्सेसफुली। अगर हम इसके अंदर जाकर देखो तो ये देख सकते हो आप, इसने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट किया। पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट किया मतलब क्या कि दिस का मतलब मैंने बोला था ना आपको, दिस का मतलब क्या, ये पूरे के पूरे इस वेरिएबल को कंटेन करता है और इसकी वैल्यूज मतलब वहां पर इंटरनली स्टोर हुई होगी और उसकी वैल्यू उसने प्रिंट की। भी चीज ये देखो ये वैल्यू, और ये हमने दिस डॉट पासवर्ड यहाँ पर किया था ना, तो ये पासवर्ड यहाँ पर हुआ। मतलब मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इस फंक्शन के अंदर इस पूरा का पूरा स्कीमा का एक्सेस होता है। और इस एक्सेस के मतलब इस दिस की मदद से आप इस यहाँ पर ये जो वेरिएबल से एज जेंडर जो हमने फील्ड डिफाइन की थी उसको आप एक्सेस कर सकते हो। एट द एंड मेरा मोटिव यही है, ठीक है, आपको बताने का। ठीक है, अब इस फंक्शन हमें क्यों बनाना चाहिए। अब देखो ये जो काम है ये हम यहाँ पर कर रहे थे, कौन सा काम हम कर रहे थे, हम ये काम कर रहे थे, कौन सा काम कर रहे थे हम देखो बेसिकली ये काम हम कर रहे थे, ये काम हम कर रहे थे, ये काम हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ये काम हम यहाँ पर नहीं करेंगे। हम कौन सा काम करेंगे, मतलब ये काम हम कहाँ पर करेंगे, ये काम हम करेंगे मॉडल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। कौन सा फंक्शन होगा हमारा, ये होगा हमारा फंक्शन। देखो इसको हम क्या करते, कमेंट आउट करते आपके लिए। ठीक, और ये हमारा यूजर स्कीमा, यूजर स्कीमा देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉट जो हमारा मेथड्स है इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। देखो मेरी टाइपिंग स्पीड और जो स्पेलिंग की जो कैपेसिटी है वो समाप्त हो चुकी है। यूजर स्कीमा डॉट मेथड्स, और डॉट हम यहाँ पर क्या करेंगे, हैश पास नाम का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। मतलब ये जो हमारा पासवर्ड है वो क्या करेगा, पासवर्ड को हैश करेगा। लेकिन हमें पासवर्ड को हैश नहीं है, हमें पासवर्ड को कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। देखिए एक एक फंक्शनलिटी हम बिल्ड कर ले, कंपेयर पास। तो ये कंपेयर पास नाम का फंक्शन क्या करेगा हमारा, ये कंपेयर नाम का फंक्शन हमारा कुछ नहीं करेगा। आपको यहाँ पर एरो फंक्शन लिखना नहीं है, मैंने आपको फिर से कह रहा हूँ यहाँ पर एरो फंक्शन लिखने की गलती मत कर देना, क्योंकि एरो फंक्शन के अंदर देश का एक्सेस नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये रहने दूंगा और यहाँ पर आपको सिंपल सा ये फंक्शन यूज करना है। ये हमारा एनोनिमस फंक्शन है जिसका कुछ नाम ही नहीं है। ठीक है, मतलब नाम हमने यहाँ पर डिफाइन किया। अब इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर हमारा आएगा पासवर्ड। क्या आएगा हमारे इसके अंदर, एक पासवर्ड आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑट डॉट जीएस में भी हमने देखा था कि पहले हमें पासवर्ड लगता है और उसके बाद डीबी पासवर्ड। अब डीबी पासवर्ड को हमें निकालने की जरूरत नहीं है, डीबी पासवर्ड हमें यहाँ से ही मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसकी कमांड हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। पहले तो हमें यहाँ पर ये जो हमारा बीक्रिप्ट है इसको, सॉरी जो हमारा बीक्रिप्ट नहीं, जो हमारा बीक्रिप्ट कहा गया, हाँ ये बीक्रिप्ट हमें यहाँ पर लगेगा, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो हम काम कर रहे थे ना, ये काम हम कहाँ पर करेंगे, ये काम हम यहाँ पर, कहा गया है वो यूजर मॉडल, हाँ ये काम हम यहाँ पर करेंगे।
यहाँ पर करेंगे। जो हमारा पासवर्ड है वो तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस डॉट पासवर्ड करेंगे, दिस डॉट पासवर्ड, क्योंकि हमें पता है कि इस दिस से हम यहाँ पर इस पासवर्ड की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि दिस से क्या होता है, दिस से पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है, ठीक है, सारा का सारा ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि कितनी बड़ी पावर हमारे पास आ रही है। तो इस पावर का भी हमें यूज करना चाहिए। तो ये जो फंक्शन होगा ये हमारा असिंक्रोनस फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने अवेट का यूज किया है भाई, अवेट का हमने यूज किया है, तो ये सिंक्रोनस फंक्शन होगा। तो इसको आप यहाँ से भी रिटर्न कर सकते हो, अवेट बिगरेट कंपेयर, ठीक है। अब ये क्यों एरर दे रहा है, ओके, तो यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हो। देखो ये क्या है, ये एक वन लाइन आपने कोड लिखा है, ठीक है, वन लाइन ऑफ कोड। तो आपको एक सवाल आ सकता है मन में कि इस लाइन के लिए हमें फंक्शन क्यों डिफाइन करने पड़ रहे हैं। देखो ये जो लाइन है ना वो हमें हर जगह पर यूज करनी चाहिए। तो हम सिंपल सा कंपेयर पास नाम का फंक्शन यूज कर सकते हो। अब देखो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं प्रोजेक्ट में जो हम बाद में पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको 100 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है। यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ता है और वो कोड सब जगह पर रिपीटेबल होता है। तो यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन क्या है कि उसे एक ही बार डिफाइन कर लो और उसे बार बार यूज कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड की एक्सेस थी, पासवर्ड पास करके हम यहाँ पर ये कर सकते थे, ठीक है। तो ये हम ये काम यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम out.js में आते हैं। out.js में आने के बाद इस लाइन को हमें लिखना नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यूजर मॉडल, ठीक है, यूजर मॉडल, क्योंकि हमने जो हमारा यूजर मॉडल है, यूजर मॉडल डॉट, सॉरी यूजर मॉडल नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, डीबी डेटा, ठीक है, जो हमारा डीबी डेटा है, कहा गया डीबी डेटा डॉट, देखो ये डीबी पासवर्ड भी निकालने की हमें यहाँ पर अभी गरज नहीं है, ठीक है, नीड नहीं है, ठीक है। अब यूजर डीबी डेटा डॉट हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। जो हमने फंक्शन बनाया था, कौन सा फंक्शन था हमारा, ये कंपेयर पास नाम का फंक्शन था, तो वो हम यहाँ पर दे देंगे और उसके हमें क्या, इसके अंदर क्या लगेगा, हमें पासवर्ड तो लगेगा भाई, और ये हमारा कोड अच्छे से वर्क करेगा। तो ये काम हमने यहाँ पर कर लिया। अब दूसरा काम ये है कि हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हमें यहाँ पर कहा गया वो JWT टोकन, हमें इस JWT टोकन को क्रिएट करना है। तो इस JWT टोकन को क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या लगता है, हमें यहाँ पर पूरी की पेलोड लगता है, ठीक है, और दूसरी बात हमें क्या लगता है, process.env.private की लगती है, और उसके बाद क्या लगता है, ये लगता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर भी रखते हैं, ठीक है, मतलब कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं और इस यूजर मॉडल के अंदर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर हमें पासवर्ड टोकन भेजना हो तो हम यहाँ पर एक फंक्शन को बनाएंगे और इस फंक्शन को रीयूज करेंगे मल्टीपल राउंड्स में, ठीक है। और ये हमारा यूजर स्कीमा हो गया, यूजर स्कीमा डॉट हमारा मेथड्स डॉट, और ये हम क्या करेंगे, क्रिएट JWT टोकन। अब ये जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन हमारा रियल JWT टोकन को क्रिएट करेगा, ठीक है। अब ये हमने किया और उसके बाद, और ये इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें पेलोड चाहिए। पेलोड भी हमारे पास अवेलेबल है ना, पेलोड भी हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। देखो पेलोड मतलब क्या कि हम क्या करते हैं, देखो आपके JWT टोकन के अंदर क्या होता है, पहले तो आपका हेडर होता है, पेलोड होता है, ठीक है, उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर होता है। पेलोड के अंदर क्या होता है, आपकी आईडी होती है, ठीक, आपकी आईडी होती है, उसके बाद आपका ईमेल हो सकता है, ईमेल आपको डालना नहीं है, ठीक है, आईडी डाल सकते हो, ईमेल भी डाल सकते हो, वो कि ऐसा नहीं, लेकिन पासवर्ड आपको उसके अंदर डालना नहीं, ठीक है। ये हमने पहले रिसर्च किया है, ठीक है। अब JWT टोकन को क्रिएट कैसे करना है, जो डायरेक्टली हम यहाँ से क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो JWT क्रिएट को, सॉरी टोकन को क्रिएट करने के लिए हमें JWT डॉट साइन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, साइन, इस मेथड का यूज करना चाहते हैं। अब इस पेलोड के जगह पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हमने क्या यूज किया था, इस पेलोड के अंदर हमने ईमेल और आईडी को दिया था, कहाँ पर, किसको दिया था, ईमेल और आईडी को दिया था, ठीक है। अब इस पेलोड के अंदर हम क्या करेंगे, ईमेल और आईडी को देंगे, ठीक है। इसको मैं अब यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आ लेता हूँ, क्योंकि एक अगर मिस्टेक हो गई ना भाई तो हमें फिर से डिबग करना पड़ेगा सारा का सारा कोड, तो ठीक है, ओके। अब इस पेलोड, ओके, तो ये जो हमारा पेलोड है, पेलोड के अंदर हमारा ईमेल है और आईडी है, ओके। तो हमें यहाँ पर इस पेलोड के इसकी जगह पर हम एक ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे, को पास कर देंगे ऑब्जेक्ट को, क्योंकि पेलोड भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है ना। अब ऑब्जेक्ट के अंदर एक ईमेल था, तो ईमेल को हम क्या कर देंगे, दिस डॉट ईमेल। तो उसके बाद दूसरा कौन सा था, हमारा आईडी था, तो आईडी क्या होती है हमारी, दिस डॉट, और ये हमारे स्लैश आईडी, क्योंकि हमारी जो MongoDB में आईडी किस तरह से स्टोर होती है, जो हमारा स्लैश नहीं, ये हमारा अंडरस्कोर है, ठीक है, अंडरस्कोर के फॉर्म में स्टोर, ठीक है।
अब ये क्या, उसके बाद ये एरर क्यों दे रहा है हमें? हाँ, एरर देना नहीं चाहिए। द प्रोसेस डॉट env डॉट प्राइवेट की तो हमारे पास env में है, और एक्सपायर्स इन 360, मतलब क्या कि हाँ देखो, टाइम के हिसाब से वो हो जाएगा 3 मिनट में, ठीक है, 3 मिनट में नहीं, 6 मिनट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया, एक JWT टोकन को रिटर्न किया। अब ये जो JWT टोकन को रिटर्न करने के लिए सिर्फ इस फंक्शन को हमें क्या करना है, कॉल करना है। किस फंक्शन को हमें कॉल करना है? सिर्फ इसी फंक्शन को हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है। तो इस क्रिएट JWT टोकन को हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉल करते हैं। कहाँ से कॉल करते हैं? आउट डॉट जीएस में, जो हम यहाँ पर काम कर रहे थे। सिंपल सा हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हमें करना क्या है, सिंपल सा यूजर डीबी डेटा, कहा गया यूजर डीबी डेटा, और इसकी हमें एज सच अब जरूरत नहीं है। देखो कितना क्लीन हमारा कोड दिख रहा है, कि जो कोड हमें रिपीटेबल कोड होता है वो हमें यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, अब इसके अंदर चलते हैं, ठीक है, इसके अंदर चलते हैं, और उसके अंदर से हम यहाँ पर ये जो फंक्शन, इसका नेम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इस सिंगल ऑफ लाइन कोड से JWT टोकन क्रिएट हो रहा है। तुरंत टाइम पर क्या होगा ना, यहाँ पर ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, इस फंक्शन को वो क्या करेगा, इंटरनली कॉल करेगा, और ये फंक्शन जाएगा किसके, ये पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके भी आप रिटर्न कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ से फटाक से इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये भी क्या करता है, JWT टोकन ही क्रिएट कंटेंट करता है ना, तो यहाँ पर रिटर्न में हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर है, वो आप इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से देना चाहते हो। इस तरह से हमने ये दोनों मेथड का इम्प्लीमेंट करके देखा। अब देखते हैं कि हमारा कोड सच में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि ऐसे ही हम बेवकूफ बन रहे, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं, और हमारा जो ये है, फिर से हम करते हैं, नो सॉरी, नोडमॉन सर्वर डॉट जेएस। अगर कोई एरर आता भी है तो हम इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है, कि ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार में सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाए, हुआ तो अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो सर्वर चालू हो रहा है हमारा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लॉगिन की एपीआई अगर मैं हिट करता हूँ, लॉगिन की एपीआई, तो ये क्या बोल रहा है कि यूजर डीबी डॉट ग्रीट इज नॉट डिफाइंड। हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो ग्रीट नाम का फंक्शन था, वो हमने क्या किया था, ये जो हमारा ग्रीट नाम का फंक्शन है ना, हमने यहाँ पर डिफाइन किया था। कहा गया वो फंक्शन हमारा आउट डॉट जीएस में ही था, ठीक है? ये फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल किया था। कहा गया वो फंक्शन, कहा गया, कहा गया, कहा गया, कहा गया, कहा गया, ओके, ये हमने किया। कहा गया वो फंक्शन भाई, इसके अंदर यूजर डीबी डॉट ग्रीट इज नॉट अ फंक्शन। कहा तो हमने वो फंक्शन लिखा था, है ना? क्या नहीं, वेरीफाई यूजर, लॉगिन राउट ही हमने रीड की थी, ठीक है, ग्रिड, हाँ ये देखो, ये हम कर रहे थे क्योंकि हमने यहाँ पर यूजर मॉडल में हमने वो क्या किया था, कमेंट किया, तो वो बोल रहा है कि वो मुझे पता नहीं है, इसलिए वो एरर दे रहा है, ठीक है। अब फिर से हम सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है, सिंपल से स्टेप है। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लॉगिन की राउट हिट कर देखते हैं, ठीक है। क्या बोला, यूजर डॉट ग्रिड इज नॉट फंक्शन। भाई हमने सभी सर्वर को चलाया ना, ये बाउंड्री है क्या भाई, और हमने ग्रिड को कॉल ही नहीं किया ना भाई, अभी हमने इसको हटा दिया था ना, ग्रिड फंक्शन को, ठीक है। हम इसको सर्वर को फिर से चलाते हैं, ठीक है, और फिर से रिक्वेस्ट इसको भेजते हैं, ठीक है? होता रहता है, मतलब पिछले वाला कोड कैचे में स्टोर होता है, तो इसीलिए वो बोलता है, ठीक है, कभी कभी। अब देखो हमने एक गलती की थी यहाँ पर, क्या गलती की थी कि मुझे अभी भी ध्यान में आया, कि यहाँ पर हमने जो JWT था उसको हमने इम्पोर्ट ही नहीं किया था, क्योंकि हम यहाँ पर JWT का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और यूजर मॉडल में जाकर पेस्ट करेंगे, क्योंकि इस JWT का हम क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे, ठीक है, इस JWT का यूज कर रहे थे, तो इसीलिए इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो मैं फिर से सर्वर चला लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारा जो कोड है वो अच्छे से चलना चाहिए, क्योंकि सबका सब हमने डेबग कर लिया है अभी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके अंदर, जो हमारा
पोस्टमैन है, ठीक है। पोस्टमैन के अंदर चलते हैं और इस एपीआई को हिट मारकर देखते हैं। देखो अब क्या आया, यू आर लॉगिंग सक्सेसफुली। इसका अब देखो कुकीज में जाकर देखते हैं कि हमारा टोकन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ, टोकन भी मिल रहा है। अब अगर मैं कोई सर्विसेज एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ क्या? ऑब्वियसली सर्विस एक्सेस कर सकता हूँ। तो देखो इतनी सिंपल वे से हमने यहाँ पर इस मेथड को पढ़ा। तो देखो ये पूरा का पूरा काम हमारा आसान कर दे रहा है। अभी हमारा काम क्या है, छोटा काम है, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन में, एक्चुअल इंडस्ट्री में जब हम प्रोडक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तब आपको इसका असली महत्व समझ में आएगा। देखो ये कंसेप्ट है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने रिसर्च किया और मेरे से ध्यान में आया कि ये जो कंसेप्ट है वो इंटरव्यू में पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है और इसका एक्चुअल यूज केस पूछा जाता है। और यहाँ पर मैंने कहा था ना कि ये आप एरो फंक्शन नहीं यूज कर सकते, वो भी इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, मैंने देखा था, ठीक है। मैंने देखा था मतलब क्या कि इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है। मैंने भी कोई इंटरव्यू दी नहीं है। तो यहाँ पर इस लेक्चर में आपने हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर किस तरह से हम मोंगो स्कीमा के अंदर मेथड को बना सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। देखो ये हमारा अच्छे से कोड चला, ये कोड हमारा अभी कम लाइन का है। फ्यूचर में हमारा ये कोड 10 लाइन का हो सकता है, 100 लाइन का हो सकता है, ये कोड नहीं, मतलब इस तरह से का दूसरा लॉजिक, ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही देखते और मिलते अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।